Good morning, students. I am Hanisha Savalia from श्रीमती LP सवानी विद्या भवन। हिंदी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम नई कविता सीखने वाले हैं जिसका नाम है पानी रे पानी, जिसमें हम रू की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कि इस कविता में आपको क्या क्या दिख रहा है? यस, मैं आपको कुछ समय का वक्त देती हूँ। मुझे बताइए कि आप ये कविता में से क्या क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आपने सही समझा है। इस कविता में जो है सूरज है, वर्षा है, बच्चे हैं जो बोट नदी में जो है डाल के खेल रहे हैं, हिरन है, घास है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बिजली, छोटा सा एक घर है। हाँ जी, बराबर है। आप सबने बहुत अच्छे से आंसर दिया। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अभी मैं ये कविता आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ। सूरज की तपती किरणें धरती के जल को भाप बनाती, यही भाप बादल बनकर गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाती। अमृत सी शीतल बूंदे तब टप 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 धरती पर आती, तृण वृक्षों को नहला कर वे चहुं ओर हरियाली लाती। छप 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 कर पानी में ऋतु रुचा छाता लाकर नाव चलाती। है ना बहुत अच्छी कविता स्टूडेंट्स। इसमें आप देख पा रहे हैं कितने कितने सुंदर वर्ड्स हैं, जैसे सूरज, तपती किरणें, जल, भाप, बादल, अमृत, शीतल, बूंद, तृण, वृक्ष, चहु, हरियाली, छप, ऋतु, रुचा, नाव। ये सारे कितने कितने सुंदर वर्ड्स हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो मैं आपको ये कविता अभी जो है अच्छे से समझाती हूँ। जब सूरज गर्मी में गर्म होता है तो वह धरती के ऊपर बिखरे हुए यानी कि जो जल है उसे वो क्या करता है, स्टीम के रूप में कन्वर्ट करके वो उसे बादल बनाता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं धरती के जल को भाप बनाती। फिर क्या होता है, ये बादल बन जाते हैं और गर्मी का सीज़न जाने के बाद जब बारिश आती है तो यही बादल गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाते हैं और सारा पानी कहाँ पे आता है? हमारी धरती पे आता है। अमृत सी शीतल बूंदे, कवि कह रहे हैं कि ये जो वर्षा की बूंदें हैं यानी कि ये जो ड्रॉप्स है वो कैसी है? अमृत जैसी है। वो बहुत ही कूल है, शीतल यानी कूल है। और उसकी आवाज़ कैसी होती है? ड्रॉप्स की आवाज़ कैसी होती है? जब धरती पे ड्रॉप पड़ते हैं तो उसकी आवाज़ आती है टप टप टप। यस। उसके बाद आप ये देखिए कि जब वर्षा रानी आ जाती है उसके बाद धरती पे जहाँ देखो वहाँ हमें सिर्फ ग्रीन कलर ही दिखाई देता है। तृण यानी घास और वृक्ष यानी पेड़, ट्री। तो जैसे कि वर्षा आती है और ये सारे नहा धोकर जैसे अच्छे बच्चे की तरह ये सारे वृक्ष, ये घास, ये धरती पूरी हरी हरी दिखने लगती है, चहुं और हरियाली लाती है। यानी वो बोल रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि चहुं यानी चारों ओर जो है वर्षा रानी के आ जाने से हरियाली फैल जाती है और बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है। वो पानी में छप 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 करके खेलते हैं, नाव बनाते हैं, है ना। और छाता लेके बाहर घूमने जाते हैं, कोई रेनकोट पहन के जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो 3 ऋतुएं हैं, जैसे पहली है गर्मी, उसके बाद
क्या है, वर्षा की ऋतु, और तीसरी है ठंड, है ना। ये तीनों जो ऋतु है हमारी, जिसे हम अनुभव करते हैं, गर्मी में हमें गर्मी की अनुभूति होती है, फिर ठंड आती है तो हमें ठंडी लगती है, बारिश होती है तो हमें जो है बहुत ही राहत मिलती है। यानी कि हमारे धरती का ये एक ऋतु चक्र है। ऋतु चक्र यानी कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश। तो कवि इसी के बारे में बोल रहे हैं कि जब वर्षा रानी आती है तो हम सबको बहुत मज़ा आता है। और जहाँ पानी की बात होती है वहाँ पे आपको तो पता है कि हमें हर जगह पे पानी का बचाव करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे जो घर में हर जगह पे हमें स्वच्छता भी रखनी चाहिए, है ना, ताकि पानी कहीं बारिश गिरती है बारिश तो पानी कहीं भर ना जाए, है ना। तो इस तरह से यह कविता बहुत ही सुंदर है जो मैंने आपको अभी समझाई। तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड बच्चों। बाय बाय।